स्वर्ग में रहने वालों को कोई बीमारी नहीं लगती है। सदैव स्वस्थ रहते हैं। मतलब इस धरती पर जो जो कष्ट, परेशानी, प्रतिकूलता, रोग व्याधि से आदमी परेशान है, स्वर्ग में उन सबको हटा दिया गया है। और जो जो चाहता है आदमी, सबका प्रबंध कर लिया गया है। साहब कहते हैं ये बनावटी वाणी है, ऐसा कोई लोक है नहीं। केवल कल्पना से सृजित है ऐसा लोक। यहाँ ये भी समझना होगा, जो भारतीय स्वर्ग है, भारत में जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है, उसमें चाहे आदमी लाखों लाखों साल तक भले जीवित रहे, अंत में उसे फिर इस धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति कहा गया है। जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक वह स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग के सुख भोग करता है, लेकिन अंत में फिर धरती पर आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। अब भारतीय जो स्वर्ग है, यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, उनके अनुसार तो एक बार स्वर्ग में गया वो सदैव के लिए स्वर्ग में ही रह गया। क्योंकि यहूदी, ईसाई, मुसलमान ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। इसलिए जो स्वर्ग में गया वो सदैव के लिए स्वर्ग में गया, और जो नरक में गया एक बार, वो सदैव के लिए नरक में चला गया। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, वचन कहत प्रत्यक्षे होई। अनेक पंडित पुरोहित लोग वे शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़कर स्वर्ग का ऐसा वर्णन करते हैं मानो अभी अभी वहां से देख करके आए हुए स्वर्ग को। पूरा घूम लिए हैं और घूम करके देख, अच्छी तरह से देख लिए हैं, इस ढंग से वर्णन करते हैं। है तो कल्पना, लेकिन जो लोग वर्णन करते हैं उसके साथ साहब का व्यंग है। यहाँ पर वचन कहत प्रत्यक्ष हुई, मानो स्वर्ग का आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं। पैठी बात विद्या की पेटा, वाहुक भरम भया संकेता। अब वही बात लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गई है और लोग भ्रम में पड़ करके भटक रहे हैं। जे मारक गए पंडिता तेई गई बहीर, साहब ने इसीलिए कहा पुरोहित, पंडित, धर्मगुरु जो कह दे या जो लिख दे, सामान्य लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाता है, उसी को मानेंगे। कि एक तो लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है घर गृहस्थी के काम धाम आदि से इस समय निकालकर वे
धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, वास्तविकता पता लगा सकें। और दूसरी बात, समान लोगों में उतनी समझ नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है कि क्या झूठ है क्या सच है, इसे परख ले। इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी और अनेक धर्म गुरु लोग। और कल्पित बातें, कल्पित कहानियां कह कह कर लोगों भटकाते रहते हैं। और वही बात लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गई है। बैठी बात विद्या की, पेट का मतलब है, पेट मतलब मन मस्तिष्क में बैठ जाना। ये भगवान की बात है भाई, ये ऋषि मुनियों की बात है भाई, ये तो संत साधु महात्मा की बात है। झूठ कैसे हो सकती है? गहराई से ये अंधविश्वास और भ्रम लोगों के मन में बैठे हुए हैं। क्योंकि वाहुक भ्रम संकेत, वाहुक मतलब धर्म गुरु, पुरोहित, पंडित, मुल्ला, मौलवी जो भी है, उन्होंने ऐसा संकेत दिया, ऐसा उपदेश दिया कि लोगों का मन भ्रम में भटक गया। खग खोजन को तुम पढ़े, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। साहब कहते तुम तो खग खोजन को पढ़े हो, आकाश के पक्षी को खोदने के चक्कर में पड़े हुए हो, जिसके पीछे अगम अपार वानियां कह दी गई है। स्वर्ग है क्या? आकाश का पक्षी, आकाश का फूल, जिसका कोई पता ही नहीं है और जिसके लिए अगम अपार वानियां पुरोहित, पंडित, धर्मगुरुओं ने लिख रखी है और लोग कह रहे हैं। साहब कहते हैं बिना परिचय के, बिना परख के तुम बचोगे कैसे? तुम्हारे स्वर्ग का जो अहंकार है झूठा है। स्वर्ग तो एक कल्पित है, ऐसा कहीं कोई स्वर्ग नहीं है जहां जाकर के लोग हर प्रकार के सुख भोग करते रहते हैं और मनोवांछित आनंद का भोग करते रहते हैं। साहब कहते हैं इसका जो अहंकार है, हमारे मत वाले स्वर्ग में जाएंगे, अमुक अमुक लोग ऐसा जो कहेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, इस प्रकार का जो दावा करते हैं और अहंकार करते हैं, तो झूठा है। इसकी वास्तविकता तो परख करने पर ही होगी, लेकिन लोग परख नहीं करते, इसलिए आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। इस रामायणी का सार यही है। साहब कहते हैं कि जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, जिसके लिए तुम्हारे मन में धारणा बनी हुई है कि ऊपर आकाश में कोई लोक है जहां जाने वाला लाखों लाखों साल तक जीवित रहता है और स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। साहब कहते ये कल्पना है। यदि इस धरती पर लोग इस प्रकार से व्यवहार करें, आपस में दूसरे के प्रति, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सेवा, समता का व्यवहार करें, परस्पर में मीठी वाणी में बात करें, मन जिसका निर्मल है, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, सद्गुणों का जीवन में आचरण है, मन में किसी प्रकार की गलत इच्छाएं नहीं है, निर्मल मन, शांत मन, तो उसके लिए ये धरती स्वर्ग है, आज ही स्वर्ग है। हर मनुष्य चाहे तो इसी जीवन में स्वर्ग सुख का अनुभव कर सकता है। मीठा व्यवहार, मीठी वाणी,
सदाचरण और मन में सदैव सकारात्मक सुंदर विचार, शीतल शांत मन, इससे बड़ा स्वर्ग और कहाँ मिलेगा। लेकिन आदमी ऐसा कर नहीं पाता, तमाम इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, और जितनी इच्छाओं के पीछे आदमी दौड़ता है उतना उसका दुख बढ़ता चला जाता है। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, देखते देखते जवानी चली जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती। इसलिए आदमी ने ऐसा एक स्वर्ग की कल्पना की और वो है कहीं नहीं, लेकिन उसके पीछे सब दौड़े चले जा रहे हैं। रमैनी 58। तय सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम दृगम गढ़ देव छोड़ाई, औरों बात सुनो कछु आई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख बिलसो जाई। एको बार न होई है बाको, बहु जन्म न होई है ताको। जाय पाप सुख होई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। साधु संत तेई जना, जिन मानल बचल हमार। आदि अंत उत्पत्ति पर ले देखो दृष्टि प्रसार। तय सुतमान हमारी सेवा। गुरु शिष्य से कह रहे हैं, मानो सद्गुरु कबीर अपने किसी शिष्य से कह रहे हैं कि ए पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। होता क्या है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। और जो शिष्य समर्पित होकर के गुरु की सेवा करता है और गुरु की बातों को मन लगाकर सुनता है, वही कल्याण मार्ग में आगे बढ़ता है और वह इसी जीवन में कल्याण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां उल्टी बात है, गुरु शिष्य से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। कितनी करना है गुरु के मन में, सद्गुरु कबीर के मन में अपने शिष्य के लिए। आदमी को अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। यहां कबीर साहब अपने शिष्य को सूत का पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। अभी भी कहते हैं तू सेवा को स्वीकार कर। हम किसी की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम किसी को कुछ दान देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे देंगे कैसे? जबरदस्ती देना तो दान नहीं है। जबरदस्ती किसी को हम कुछ सेवा कैसे कर सकते हैं किसी की, जब तक उसका मन ना होगा तब तक। जिसकी सेवा करना चाहते हैं जब वो स्वीकार करने को तैयार हो तभी तो सेवा कर सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं तुम मान मेरी सेवा को स्वीकार कर, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं तुम्हारी। तुम सेवा को स्वीकार करने को तैयार हो या नहीं हो? अब नहीं है तो नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? साहब मान लो एक विनय कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं शिष्य से कि तू मेरे सेवा को स्वीकार तो कर। अद्भुत बात है।
ऐसा कहने वाला गुरु शायद कोई हो, जैसा कबीर साहब यहां कह रहे हैं। गुरु की सेवा क्या है? गुरु द्वारा शिष्य को सद्बोध देना, आत्मज्ञान देना, आत्मनात्म का परिचय कराना, बंधन और बंधन के कारणों का परिचय कराना, दुख के कारण और दुख का निवारण, इसका रास्ता बताना, परिचय कराना, मतलब क्या है? सही ज्ञान देना। ये गुरु की सेवा है। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा ही नहीं है, हमारे मन में कल्याण की भावना ही नहीं है। हम गुरु के उपदेश को सुनना ही नहीं चाहते, तो गुरु क्या कर सकते हैं फिर? जबरदस्ती किसी को तो उपदेश नहीं दिया जा सकता है, जबरदस्ती किसी को आत्मज्ञान तो दिया नहीं जा सकता है। शिष्य, गुरु तो तत्पर है शिष्य की सेवा करने के लिए, शिष्य को उपदेश करने के लिए, लेकिन शिष्य के मन में वो भावना ही नहीं है, उत्कंठा ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है कि हम कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें, तो गुरु क्या कर सकते हैं फिर? गुरु द्वारा शिष्य की जो सेवा होती है वो सेवा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वास्तविक सेवा वही होती है। शिष्य गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु के लिए गुरु कपड़े धोता है, गुरु के लिए भोजन बनाता है, पानी लाता है, करता है, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन गुरु जो ज्ञानोपदेश देते हैं उसका महत्व हम समझ नहीं पाते। किंतु वास्तविक सेवा गुरु की सेवा होती है। और यदि कोई शिष्य गुरु की सेवा को स्वीकार कर ले तो सारे दुखों से वो छूट जाएगा, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु अविनाशी आत्म तत्व का बोध देते हैं। शिष्य जो गुरु की सेवा करता है वो तो नाशवान चीजों से सेवा करता है, और गुरु का बोध अविनाशी आत्मा का बोध होता है, और उस सेवा को स्वीकार जो कर लिया वो मुक्त हो जाएगा फिर वो। इसलिए यहाँ पर गुरु शिष्य से विनय करता है कि हे शिष्य, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। इतना ही नहीं, तो कहा राज देव हो देवा, हे देव, यदि तू मेरी सेवा को स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें राज्य देने के लिए तैयार हूं। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर शिष्य के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं। पहली बार कहते हैं शिष्य पुत्र का संबोधित करते हैं, और दूसरे बार में शिष्य को देवता कहते हैं। अद्भुत बात है ये। बहुत से गुरु तो परवाह ही नहीं करते हैं, बस जो भी आया साधु बनाते गए, शिष्य बनाते गए, फिर आगे क्या करते हैं, कहाँ हैं, कैसे, कोई मतलब नहीं है। शिष्य मोल लेना ही बस वो जानते हैं। लेकिन यहां साहब देव कह रहे हैं शिष्य तुच्छ नहीं है। बहुत से गुरु मानते हैं शिष्य तो अधूरा है, तुच्छ है, लेकिन साहब कहते हैं शिष्य तुच्छ नहीं है, वो महान है, महानता के बीज है, उसमें देव है। यदि शिष्य
गुरु की सेवा को स्वीकार कर ले तो भी गुरु जैसा ही बन जाएगा। गुरु जैसा नहीं, गुरु बन जाएगा, महान हो जाएगा। शर्त इतनी ही है, गुरु की सेवा को अच्छी तरह से स्वीकार करना और उसे ग्रहण करना, निभाना। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है, महान बना देता है, फिर देवता हो गए। यहां जिस राज्य की बात साहब कहते हैं तो कहा राज देव हो देवा, वो राज्य बाहरी राज्य नहीं है। बाहरी राज्य को पाकर कौन तृप्त हुआ है आज तक? किसको शांति मिली है? किसके मन की जलन मिटी है? बाहरी राज्य में जो राजा होते हैं वो तो सदैव भयभीत रहते हैं। ये तो तृष्णा और मेरा राज्य और बढ़े और बढ़े और बढ़े, उसके लिए लड़ाई भड़ाई, मार काट, निरीह लोगों की हत्या होती है, तमाम बर्बादी। लेकिन जिस राज्य की बात साहब कह रहे हैं वह बाहरी राज्य नहीं है, वह स्वरूप स्थिति का राज्य है। और स्वरूप स्थिति का राज्य जो पा गया, पूर्ण निर्भय हो गया वो। क्योंकि ये पता चलेगा कि जो मेरा स्वरूप स्थिति राज्य है, इस राज्य को दूसरा कोई छीन ही नहीं सकता है। जिसका मन आत्मलीन हो गया है, जिसका मन स्वरूप अपने स्वरूप भाव में स्थित हो गया है, अपूर्ण निर्भय शांत संतुष्ट है, उसकी आत्मस्थिति को दूसरा कोई छीनेगा कैसे? यदि वो स्वयं असावधान हो गया और रास्ता भटक गया तो बात अलग है। लेकिन जो भी हो, जिसका मन अंतर्मुख होकर आत्मलीन हो गया, आत्मस्थित, उसे दूसरा कोई तकलीफ कैसे दे सकता है? उसकी इस आत्मलीनता को कोई मिटा कैसे सकता है? और इस राज्य को पाकर पूर्ण निर्भय हो गया, अब फिर सदा के लिए वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो तय सुतमान हमारी सेवा, तो कह राजदेव हो देवा। गुरु शिष्य से निवेदन करता है, विनय कर रहे हैं कि हे शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। इस सेवा को तो स्वीकार कर ले, और तू इस सेवा को स्वीकार करेगा तो मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का अखंड राज्य दे दूंगा, जिस राज्य को पाकर के तुम्हारा पूरा दुख खत्म हो जाएगा। और खत्म ही नहीं हो जाएगा, तुम सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे। अगम दृगमगढ़ देव छोड़ाई। स्वरूप स्थिति का जो राज्य है, उसको पाने में दो बड़ी बाधाएं हैं, दो मजबूत किला है जिन्हें पार करना होगा। वो किला, वो बाधा क्या है? अगम और दृगम। सदगुरु कहते हैं मैं इन दोनों किलों से तुम्हें छुड़ा दूंगा, इन बाधाओं को हटा दूंगा। अगम और दृगम। अगम जिसका पता ही ना हो, अगम जहां पहुंचा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, वह अगम है। वह क्या है? अदृश्य कल्पना, देवी देवता ईश्वर ब्रह्मादि की जो कल्पना है, ये भयंकर बाधा है। हमारा प्राप्तव्य, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर हमसे अलग कहीं है, किसी लोक में। और जब तक वो ब्रह्म या परमात्मा ईश्वर नहीं मिलेगा, तब तक
हम सुखी नहीं हो सकते। ये जो भावना है भयंकर बाधा है शुभ स्थिति के राज्य में पहुंचने के लिए। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले लोग, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी सन्यासी लोग भी ईश्वर को पाने के लिए भटक रहे हैं। बहुत त्याग, बड़ी तपस्या, बड़ी साधना, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भ्रम है कि ईश्वर हमसे अलग है, परमात्मा हमसे अलग है, हम बिछुड़ गए हैं और उसके वियोग में रोते हैं, तड़पते हैं, व्याकुल बने रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है बाहर जो मिले। और जो जिसके मिलने पर हमारा भटकाव दूर हो जाए। यदि कोई बाहर ऐसा है तो मिलेगा तो छूट जाएगा, फिर अतृप्ति का तृप्ति रह जाएगी। तो अपन आत्म भिन्न जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना है, ये अगम है, भयंकर बाधा आत्मस्थिति तक पहुंचने में। जब तक ये कल्पना मिटेगी नहीं, ये भ्रम मिटेगा नहीं, तब तक न तो स्वरूप का सही ज्ञान हो सकता है और न स्वरूप की स्थिति हो सकती है। साहब कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा बोध दे दूंगा, ऐसा तुम्हें स्वरूप का ज्ञान इतनी दृढ़ता से बता दूंगा, सारा भ्रम मिटा दूंगा तुम्हारे मन का। बस शर्त इतनी है, मेरी सेवा को तुम्हें स्वीकार करना होगा। गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, एकाग्र होकर के उसको सुनना होगा, स्वीकार करना होगा, तब आत्मज्ञान होगा। दृगम, दृग आंख जो दिखाई पड़ रहा है, ये बाहर का संसार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय, इनकी आसक्ति बड़ी प्रबल है। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक मन आत्मलीन नहीं होगा, अंतर्मुख नहीं होगा और आत्मस्थित नहीं होगा। साहब कहते हैं जिन भोगों को देखकर तुम्हारा मन लालायित हो रहा है, जिनके पीछे तुम भागे जा रहे हो, जिनको मानते हो कि दुनिया का भोग भोगना जीवन का उद्देश्य है, उनकी वास्तविकता भी मैं बता दूंगा तुम्हें। सारे के सारे भोग, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या कुछ भी और कह लो, सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, आपात रमणीय है बस। तो आत्मस्थिति के रास्ते में 2 बाधाएं हैं, बड़ी भयंकर बाधा है। एक सांसारिक भोगों की वासनाएं और दूसरी बाधा आत्मभिन्न ईश्वर की कल्पना। सांसारिक भोगों की जो वासनाएं तो छूट जाती है वह, लेकिन आत्मभिन्न ईश्वर की कल्पना छूटना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उसे तो जीवन का लक्ष्य माना गया है। और जो जीवन का लक्ष्य मान गया, ईश्वर पाना, ईश्वर में मिलना, ईश्वर दर्शन करना जीवन का लक्ष्य मान लिया गया, तो वो छूटेगी कैसे। लेकिन साहब कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा, इस प्रकार से तुम्हारी ये सारी बातों खोल खोल कर बता दूंगा कि तुम्हें संसारिक जो विषय है इनसे वैराग्य हो जाएगा और आत्मभिन्न ईश्वर की कल्पना और उसका भ्रम ये समाप्त हो जाएंगे। बस सेवक तुम्हें स्वीकार करना होगा। और वो बात सुनाओ कुछ ही आई, हे शिष्य, मेरे निकट आकर के
और भी बातों सुनना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन है तब तक भटकाव की संभावना है। गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान हो गया है, सच्चा बोध मिल गया, सारी कल्पनाएं मिट गई, सारा भ्रम मिट गया और सांसारिक भोगों से वैराग्य भी हो गया। तो अहंकार नहीं करना है, अब तो हमारा कल्याण है। जब तक जीवन है तब तक भटकने की संभावना है। इसलिए जीवन पर्यंत सत्संग स्वाध्याय साधना की आवश्यकता है। और जिन्होंने भी सत्संग स्वाध्याय साधना को छोड़ दिया, बड़ा से बड़ा साधक होगा, बड़ा से बड़ा ज्ञानी विद्वान होगा, उसे भटकना ही भटकना है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। पर्वत के शिखर पर चढ़ना बहुत कठिन है। अर्थात ये भी समझ लो, किसी प्रकार की कोई सफलता पाना, सफलता की शिखर पर पहुंचना बहुत कठिन है, किंतु उससे कठिन है उस सफलता को बरकरार रखना, उस शिखर पर आरूढ़ रहना सदैव के लिए, उससे कठिन हो जाता है। हर समय गिरने की संभावना है। अहंकार जहां से आया, गिरने की संभावना है। जिससे हमारा आत्मज्ञान सुरक्षित हो और हर समय मन जागरूक हो, वो साधन क्या है? सत्संग स्वाध्याय साधना। और हमने इन दोनों को छोड़ दिया तो ये शाब्दिक और वाचिक आत्मज्ञान काम नहीं आएगा, वैराग का अहंकार भी काम नहीं आने वाला है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि औरों बात सुनो कुछ भाई, निकट आकर के कुछ और भी बातें सुनो सावधानी की। और ये हम गुरु के निकट जाकर सावधानी की बातें नहीं सुने तो परिणाम भटकना हो गया ना। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ पर सावधान भी कर रहे हैं, तुम्हें निकट आकर और बातें सुनना होगा और जीवन पर्यंत सुनना होगा। उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, तुम्हें उत्पत्ति और प्रलय, जन्म और मरण का रहस्य दिखा दूंगा मैं। यहां उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, उत्पत्ति और प्रलय के भेद को तुम्हें दिखा दूंगा। ऐसी दिव्य दृष्टि दे दूंगा तुम्हें कि उत्पत्ति और प्रलय, निर्माण और विनाश, जन्म और मरण के भेद को तुम अच्छी तरह समझ सकोगे। तो वो कौन सी दिव्य दृष्टि है? जैसे पुराणों में आता है कि भगवान ने अमुक को दिव्य दृष्टि दे दी। जैसे महाभारत में आता है, संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, वहीं बैठे बैठे सब सारा हाल देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। वो तो कल्पना है। ये दिव्य दृष्टि विवेक दृष्टि है। यदि हम विवेक से देख सकें सारी चीजों को तो पता चलेगा। ये मकान दिखाई पड़ रहा है हमको, ठोस स्थिर, लेकिन विवेक से समझे तब देखेंगे तो ये लगेगा, अंतिम देखते अंतिम विचार में चलते जा लगेगा मकान है ही नहीं, ये दीवार है ही नहीं, एक धुआं का धौरहरा जैसा है। परमाणु लाखों लाखों अरबों परमाणु इसमें निरंतर निकल रहे हैं इसमें से और इनका प्रवेश कर रहे हैं।
हर चीज है। बात यहां यह है, उत्पत्ति और प्रलय, जन्म और मरण का रहस्य। मरण क्यों होता है? मरण इसलिए होता है क्योंकि जन्म होता है। जन्म होगा तो मरना तो होगा ही होगा। आदमी को जन्म लेने में आनंद आता है और मृत्यु का भय बना रहता है, मृत्यु में दुख होता है। हर आदमी मृत्यु से भयभीत है। जन्म में जितना आनंद आएगा, मृत्यु में उतना अधिक भय होगा और दुख होगा। मृत्यु का कारण है जन्म लेना। यदि मरने से बचना है तो जन्म लेना बंद करना होगा। और जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कर्मों के संस्कार। साहब कहते हैं जन्म, तुम्हें जन्म का जो रहस्य है, जन्म का कारण, जन्म लेने का कारण क्या है? वासना, कर्म, संस्कार। ये बता दूंगा कि जन्म लेने का मुख्य कारण है कर्म और संस्कार, अतिरिक्त और अधूरी वासनाएं। जब हम उसको समझ लेंगे कि मृत्यु से हमें भय लगता है, तो मृत्यु से यदि बचना सदैव के लिए, तो हमें जन्म से बचना होगा। क्योंकि जब तक जन्म से नहीं बचेंगे तब तक मौत से हम नहीं बच सकते। और जन्म लेने के कारण वही कर्मों के संस्कार, अधूरी इच्छाएं, अतिरिक्त वासनाएं। तो जब तक जीवन है तब तक कर्म करना होगा। लेकिन यदि जन्म नहीं लेना चाहते आगे, तो सारे कर्म को निष्काम भाव से करना होगा। जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए अकर्मी रहना मतलब निष्काम। सकाम भाव से कोई काम नहीं करना है। ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यही भावना जन्म का कारण बनती है। ठीक है, जितना मुझसे बन सकता है मैं लोगों का कल्याण कर दूं। लोगों हित के लिए करना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक कर्तव्य भावना से कर देना है, लोक हित की भावना से काम कर देना है, निष्काम, सारी इच्छाओं से रहित। जिन चीजों को जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना होता है, ग्रहण करते हुए भी मन में कोई आसक्ति ना हो। क्योंकि यदि आसक्ति हो गई तो बार बार उधर ही मन खींचेगा। तो जिन वस्तुओं को जीवन निर्वाह के लिए लेना मजबूरी है, उन्हें ग्रहण करते हुए मन उनसे अनासक्त हो, आसक्ति ना हो। आसक्ति मिटी तो वासना मिट गई, सकाम भावना मिटी, कर्म संस्कार नहीं बनेंगे। जब कर्म संस्कार नहीं बने, इधर आसक्ति वासना मिट गई, जन्म लेना बंद हो गया। और जन्म लेना बंद हो गया तो मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। तो उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई। सदगुरु कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय, जन्म और मरण का रहस्य मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें मेरी बात, मेरी सेवा को स्वीकार करना होगा, मेरे निकट आकर बैठना होगा। करो राज सुख बिल सो जाए। जब जन्म और मरण के चक्र समाप्त हो गया तो सदैव जो आत्मस्थिति का राज्य, मोक्ष का राज्य, उस राज्य में तुम सदैव सुख में विलास करते रहोगे। दुखी नहीं है तो सब समय सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और फिर जब तक जीवन है तब तक केवल जीवन मुक्ति का जो सुख है
उस सुख में विलास करता रहे, उस सुख का अनुभव, उस सुख का भोग करता रहेगा ऐसा ज्ञानी पुरुष। और प्रारब्ध पूरा हुआ, विदेह मुक्ति में कोई दुख है ही नहीं। दुख नहीं है तो आनंद है, सुख है, शांति है, बस। साहब कहते हैं यदि जब तुम जन्म और मरण के रहस्य को समझ लोगे और सकाम भावना पूर्वक काम करना बंद कर दोगे, आसक्ति वासना का त्याग कर दोगे, तो इसी जीवन में जब तक जीवन रहेगा तब तक अखंड सुख में तुम विलास करते रहोगे। मृत्यु पश्चात सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाओगे। एको बार न होई है वाको, बहुरी जन्म न होई है ताको। कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जिन्होंने अपना मानना ही छोड़ दिया, जो किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अधिकार मानता ही नहीं है, केवल व्यवहार के लिए प्रयोग करता है, उसको कोई बिगाड़ेगा क्या? जिन्होंने मन से सबका त्याग कर दिया है, जिनके मन में सदैव ये भावना बनी हुई है इस संसार के एक तृण पर भी मेरा अधिकार नहीं है और एक संसार का एक तृण भी मेरा नहीं है, उसको कोई छीनेगा क्या? उसको कोई बिगाड़ेगा क्या? जब हम अपना मानते हैं और हमारे मन में अधिकार की भावना होती है, तब भय होता है ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। और फिर जब चीजें छूटती है तब दुख होता है, रोना होता है। सारे अधिकार की भावना छोड़ दिया, किसी को अपना मानना छोड़ दिया, इस शरीर की आसक्ति भी जिसकी मिट गई, जो ये समझ रहा है कि शरीर तो क्षणभंगुर है, कभी भी चलते फिरते छूट सकता है, उसको कोई बिगाड़ेगा क्या? इसलिए साहब कहते हैं एको बार न होई है बाको, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आत्मा को क्या क्या बिगाड़े? शरीर बिगाड़े, शरीर तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, चीजें बिगड़ना ही बिगड़ना है। जो सब कुछ को काल के आयाम में देखता है, सब कुछ को मौत के गर्भ में देखता है, विनाश का अधीन देखता है, और देख करके सबसे मन को ऊपर उठा लिया, उसका बिगाड़ क्या होगा? कोई उसे कोई दुख कैसे पहुंचा सकता है? बहुरी जन्म न होई है ताको। फिर साहब कहते हैं फिर तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म का कारण ही मिट गया है, अधिकार की लालसा मिट गई, अहंता ममता मिट गई, तो जन्म का कोई कारण ही नहीं है। साहब कहते फिर तुम्हारा और ऐसे व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होगा। जाए पाक सुख हुई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। साहब कहते हैं तुम निश्चय पूर्वक मेरी बातों को मानो, यदि मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें अपार सुखों की प्राप्ति होगी। साहब कहते जो मेरी बात को मानेगा उसे सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा और अपार सुख मिलेगा। वैसे तो ये पूरी रामायणी, और इस रामायणी में कि अंतिम पंक्ति एकाएक पढ़ करके कोई किसी को लगेगा कि कबीर की गर्वोक्ति है, गर्वपूर्वक कबीर कह रहे हैं, लेकिन ये कबीर की गर्वोक्ति नहीं है, एक सहज उक्ति, साधिकार उक्ति है। कभी कभी गुरु को शिष्य के सामने ऐसी बातें कहना पड़ता है, और तभी शिष्य के मन में वो बात दृढ़ता पूर्वक जमती है। यहां गुरु शिष्य से कह रहे हैं ना, तो जब तक गुरु अधिकार पूर्वक नहीं कहेगा, निश्चयता के साथ नहीं कहेगा, तब तक शिष्य के मन में वो बात निश्चय पूर्वक बैठेगी कैसे? तो कबीर की गर्वोक्ति नहीं है, साधिकारोक्ति है ये।
और गुरु शिष्य के सामने ऐसी बातें कह सकता है। और स्वाभाविक बात है, जो भी साधक, जो भी शिष्य या कोई भी व्यक्ति गुरु की बातों को मन लगा करके सुनेगा, गुरु की बात मतलब निर्णय की बात। वैसे तो गुरु बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, यहाँ उन गुरुओं की बात नहीं है जो चेला बनाते घूम रहे हैं, जो न साधना कर पाते हैं, न सत्संग में मन है, न स्वाध्याय करते हैं, बस साधु कवि बना करके घूम रहे हैं और गुरुआ के नाम पर पुजा रहे हैं। बस उन गुरुओं की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ बात कही जा रही है पूर्ण गुरु की बात, विवेक वैराग से पूर्ण, निष्काम, जो सब निष्काम अनासक्त है, उस गुरु की बात है। और ऐसे गुरु की बात को जो सुनेगा, ऐसे गुरु के उपदेश को जो सुन करके जीवन में आचरण करेगा, निश्चय वो पाप कर्मों से बच जाएगा। किसके लिए वो पाप करेगा? जो ये मानता है कि दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ को विनाश के गर्भ में देख रहा है, तो किसके लिए वो पाप करेगा? पाप कर्मों से स्वाभाविक बच जाएगा। अब पाप कर्मों से बच गया तो जीवन में अपार सुख मिलना ही मिलना है, भय खत्म हो गया। जो आदमी मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप नहीं करता, वो निर्भय रहेगा। और जो निर्भय रहेगा उसके मन में सदैव आनंद की धारा प्रवाहित होती रहेगी। भयभीत आदमी कभी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। पूर्ण सुखी वही होगा जो निष्पाप हो गया है और निर्भय हो गया है। इसीलिए साहब कहते हैं निश्चय पूर्वक मेरी बातों को तुम्हें मानना होगा। जो बात मान लिया, वो गुरु उपदेश का आचरण, गुरु उपदेश को जीवन में उतार लिया, उसके पाप खत्म तो अपार सुखों की प्राप्ति। साधु संत तेई जना जिन मानल बचन हमार, आदि उत्पत्ति पर ले देखो दृष्टि पदार्थ। साहब कहते हैं वही साधु है, वही संत है जिन्होंने मेरी बातों को निश्चय पूर्वक माना। मेरी बात से मतलब कबीर साहब कहते हैं, या कबीर जैसे जो विवेकी हैं, विवेकवान, जो विवेकवान है, सब तरफ से जो पूर्ण निष्पक्ष है, पूर्ण अनासक्त निष्काम गुरु हैं, ऐसे गुरु, ऐसे निष्पक्ष वैराग्यवान विवेकवान गुरु की जो बातों को मानेगा, आचरण करेगा, वही साधु है, वही संत है। और वही अच्छी तरह से आदि अंत, उत्पत्ति प्रलय, आदि अंत वाली चीजें क्या है? शरीर से लेकर संसार तक जितनी भी चीजें हैं सब आदि अंत वाली हैं। किंतु जो चेतन है, जीव, वो आदि अंत से रहित है। वो दोनों समझ लेता है कौन आदि अंत वाली चीज है और कौन आदि अंत से रहित है। देखो दृष्टि प्रसाद विवेक दृष्टि से अच्छी तरह से समझ लेता है वो, जिन्होंने गुरु की बातों को निश्चयपूर्वक माना और उत्पत्ति प्रलय निर्माण और विनाश जन्म और मरण के रहस्य को समझ लेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मेरी सेवा को स्वीकार कर लोगे तो आद्यंत वाली चीज़ों को भी समझ लोगे और समझ करके उसका मोह छोड़ दोगे, और फिर आद्यंत से रहित जो आत्म तत्व उसका बोध तुम्हें हो जाएगा, तो सदैव के लिए तुम्हें स्वरूप स्थिति का राज्य मिल जाएगा और अपार सुखों में तुम निरंतर निमज्जन करते रहोगे। बस शर्त इतनी है, गुरु उपदेश को मानना, उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करना।